और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सीज फायर खत्म होने में अभी केवल 3 दिन बचे हैं और उससे पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद करने का दावा किया है। इसके साथ ही ईरान के नेशनल असेंबली के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा है कि अगर अमेरिका ने जरा सी भी गलती की तो ईरान उसका करारा जवाब देगा। गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को वेनेजुएला जैसा बनाने और उसके तेल की नीलामी करने की कोशिश की है, लेकिन अगर अमेरिका चाहता है तो हमें आजमा कर देख ले। इस बीच ईरान के सरकारी टीवी पर IRGC के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा कंट्रोल ईरान के पास है और अमेरिका बार बार अपने वादे से पीछे हट रहा है। بر اعلام سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ایران پیرو توافقات قبلی در مذاکرات صورت گرفته و با حسن نیت با عبور شمار محدودی از کشتی‌های نفتکش و تجاری از تنگه هرمز به صورت مدیریت شده موافقت کرد، اما آمریکایی‌ها با بدعهدی‌های مکرر مسبوق به سابقه همچنان به راهزنی و دزدی دریایی تحت عنوان به اصطلاح محاصره ادامه. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همچنین گفت تا زمانی که آمریکا به آزادی کامل تردد شناورها از مبدأ ایران به مقصد و از مقصد به مبدأ ایران پایان ندهد، وضعیت تنگه هرمز به شدت کنترل و به حالت قبلی باقی میماند. इस बीच ईरान ने यह कहा कि वो अमेरिका के नए प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी के चीफ ने अमेरिका की तरफ से ये प्रस्ताव उन्हें दिए थे। ईरान ने अभी इस पर फैसला नहीं लिया। ईरानी सरकारी टेलीविजन के मुताबिक ईरान शांति समझौते के लिए अमेरिका के नए प्रस्तावों की समीक्षा कर रहा है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने एक बयान में यह कहा कि अमेरिका को अपनी जिद छोड़नी होगी। काउंसिल ने यह भी कहा कि ईरान हॉर्मुज पर तब तक कंट्रोल बनाए रखेगा जब तक युद्ध पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित नहीं हो जाती। और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है, लेकिन ईरान के शासक अब बहुत चालाक हो गए हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान बार बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मामले में हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा है कि ईरान के पास ना नेवी है और ना ही एयरफोर्स। And we'll be talking about Iran later. We have very good conversations going on. It's working out very well. They got a little cute as they have been doing for 47 years. And nobody ever took them on. We took them on. They have no Navy. They have no Air Force. They have no leaders. They have no nothing. Actually, their leaders are, it is regime change. You call that enforced regime change. But we're talking to them. They wanted to close up the strait again, you know, as they've been doing for years. And they can't blackmail us. In fact, a lot of the ships are coming up to Texas. I don't know if you know, in Louisiana, the ships are coming up. They got used to it. Maybe they'll keep doing it. It's worked out pretty good. But it's going actually along very well. And we'll see. But we'll have some information by the end of the day. We're talking to them. And, you know, we're taking a tough stand. They've killed a lot of people. A lot of our people have been killed. A lot of your fellow soldiers have been killed over the years by Iran. इस बीच लेबनानी आतंकवादी ग्रुप हिजबुल्लाह के चीफ ने इजरायल के साथ सीज फायर की शर्तों को लेबनान के लोगों का अपमान करार दिया है। हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने अल मना टीवी पर एक बयान में यह कहा कि अमेरिका विदेश विभाग ने सीज फायर का जो दस्तावेज जारी किया है वो व्यावहारिक स्तर पर कोई मायने नहीं रखता। नईम ने कहा कि लेबनान सरकार इस बयान को न तो स्वीकार करती है और न ही अनुमति देती है।